नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के एस टेक ज्ञान में। आज मैं आपको एक ब्लैक मैजिक के ऊपर एक सच्ची कहानी, सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचे। ये एक सच्ची घटना है, एक सच्ची हकीकत है ब्लैक मैजिक के ऊपर। मुंबई की बात है। मुंबई में एक परिवार रहता था। तो एक आदमी था, शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे, छोटे छोटे स्कूल में पढ़ते हुए। एक छोटी सी चाल में रहता था एक इंसान। तो लेकिन उसके सपने जो थे वो बहुत बड़े बड़े थे। अय्याशी जैसे उसके सपने थे, जैसे कि 5 स्टार होटल में खाना, बड़ी बड़ी जगह घूमने फिरने जाना, बहुत सारी शॉपिंग्स करना, एक अय्याशी वाली ज़िंदगी जीना, ऐसे उसके सपने थे। वो कामकाज जो कर रहा था, वो जो आदमी था वो, लेकिन वो जो काम कर रहा था उससे उसका घर का खर्चा भी मुश्किल से चल रहा था। छोटी सी चाल में रहता था वो। उसके 2 बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, छोटे छोटे। लेकिन वो जो कामकाज कर रहा था, काम धंधा कर रहा था, उसमें से उसको उतनी कमाई नहीं हो पा रही थी जिससे उसके सपने पूरे हो सके। जैसा उसने सोचा था वैसी ज़िंदगी उसे मिले कि बाहर अच्छी अच्छी जगह पर घूमना, 5 स्टार होटलों में खाना, ऐसे बड़े बड़े उसके सपने थे। लेकिन वो जो जैसी उसने सोची थी वैसी लाइफ उसे नहीं मिल रही थी। सब कुछ उसने किया, भगवान को पूजा करता, भगवान की मिन्नतें करता, मंदिर जाता, अपने काम धंधे में भी बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन उसका कुछ हो नहीं पा रहा था। जो जहाँ था वहाँ पर ही वो था। घर का खर्चा भी उसका मुश्किल से चल रहा था। जैसी उसने ज़िंदगी सोची वैसी उसको मिल नहीं रही थी। अय्याशी वाली ज़िंदगी जीना चाहता था वो। तो फिर एक बार उसका एक दोस्त था, उसके फ्रेंड ने उसे उसे सजेस्ट किया कि तू इतना भगवान में मानता है, मंदिर जाता है, अपने काम धंधे में इतना सब करता है, लेकिन फिर भी तूने जो चाहा वैसा हो नहीं पा रहा है। तूने जैसी ज़िंदगी सोची वैसी तुझे नहीं मिल रही है। तो क्यों ना तू एक बार कोई थोड़ा दूसरा रास्ता आजमा के देख। किसी तू मंदिर जाता है, भगवान से तूने मिन्नतें की, अपने काम धंधे में हाथ पैर मारने के बावजूद भी तू इधर की इधर ही है, तेरा कुछ भी नहीं हुआ, तेरा घर का खर्चा भी मुश्किल से चलता है, तेरा अच्छी ज़िंदगी मिलना तो दूर की बात रही। पूरी ज़िंदगी तू इसमें ही पड़ा हुआ रहेगा, तेरा जीवन कब बदलेगा? तूने जैसी सोची वैसी ज़िंदगी कभी नहीं मिलेगी। इतना करके भी कुछ हाथ नहीं आ रहा है तो क्यों ना कोई और रास्ता आजमा के देख। भगवान के पास, दैवी शक्तियों के पास तो तू गया, प्रार्थना की, मिन्नतें की, कुछ नहीं हुआ। तो एक बार ये मंत्र तंत्र वाले, मैं ऐसे कई तांत्रिक बाबाओं को जानता हूँ जो इस तरीके से ब्लैक मैजिक करते हैं। उसके दोस्त ने उसे ये बातें कही। उसका एक फ्रेंड था, वो उसे ये सारी चीज़ें कह रहा था, समझा रहा था कि तूने सब कुछ तो करके देखा, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मैं ऐसे कई ब्लैक मैजिक वाले तांत्रिक बाबाओं को जानता हूँ जो मैली शक्तियों के ज़रिए, मैली शक्तियों का सहारा लेकर, ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर जीवन में कुछ भी किया जा सकता है। अपना काम धंधा भी अच्छा चलाया जा सकता है, या सामने वाले इंसान पर भी कुछ भी किया जा सकता है। तूने सब कुछ तो करके देखा, तो एक बार ये रास्ता भी आजमा के देख। मैं ऐसे कई तांत्रिकों को जानता हूँ जो मैली विद्या का सहारा लेकर भी आपका काम धंधे में आपको अच्छी तरीके से प्रगति करवा सकते हैं, आपको बरकत दे सकते हैं, आपका जीवन बदल सकते हैं ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर। तो उसने ये सारी चीज़ें पहली बार सुनी थी लाइफ में। वो मन में उसके ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता था कि अय्याशी वाली, लेकिन उसने आज तक कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया था। उसे वो कोई गलत रास्ते पे नहीं था, वो कि चोरी चकारी करना ऐसा सब। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं थोड़े दिन बाद सोच के 2-4 दिन में तुझे बताऊंगा ये सब चीज़ में गिरना चाहिए या नहीं गिरना चाहिए। उसने थोड़ा 2-4 दिन मांगे कि मैं सोच के तुझे बताऊंगा। फिर वो कंटिन्यू 3-4 दिनों तक सोचता रहा कि इसने मुझे ये जो रास्ता दिखाया, ब्लैक मैजिक तांत्रिक के पास जाना, क्या ये सही है? क्या मैं इसमें गिरूँ? मैंने सब कुछ लाइफ में करके देखा अपनी। भगवान के पास गया, मंदिर में गया, हाथ पैर काम धंधे में इतने मारे, फिर भी मैं उधर का उधर ही हूँ, छोटी सी चाल में रह रहा हूँ, घर का खर्चा मुश्किल से चलता है। तो मेरा जीवन कब बदलेगा? मैंने सोचा वैसे अच्छी लाइफ मुझे कभी मिलेगी? अगर मैं इसी में ही पड़ा हुआ रहा तो कुछ भी नहीं होने वाला मेरा। अभी भगवान अगर मेरी सहायता नहीं कर रहा है तो क्यों ना ये दूसरी शक्ति के पास, मैली विद्या के पास, शैतानी शक्तियों का सहारा लिया जाए। उसके मन में बार बार ऐसा ही ख्याल आ रहा था, लेकिन वो कभी ये सब चीज़ में पड़ा नहीं था। वो लाइफ में फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ में जा रहा था, इसलिए वो थोड़ा घबरा रहा था। लेकिन मन से वो
उसे वो लालच थी पैसा कमाने की, एक अच्छी अय्याशी वाली ज़िंदगी जीने की। उस लालच के कारण वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने फिर 3-4 दिनों बाद कह दिया अपने दोस्त से, अपने उस फ्रेंड से कि ठीक है, तूने कहा तो इस तरीके से किसी तांत्रिक के पास तू जो कहता है वो एक बार हम करके देखते हैं, अगर ज़िंदगी बदलती है, कुछ हमारा भला होता है तो अच्छी बात है। सॉरी। तो उसके फ्रेंड ने उसे इस तरीके से किसी ब्लैक मैजिक करने वाले तांत्रिक के पास लेके गया। वो उसका जो फ्रेंड था वो ऐसे बहुत सारे तांत्रिकों के बारे में जानता था जो इस तरीके से ब्लैक मैजिक करते हो, किसी के ऊपर कुछ ना कुछ क्रिया आजमाते हो। तो किसी एक के पास वो लेके गया, किसी तांत्रिक के पास, ब्लैक मैजिक मंत्र तंत्र वाले के पास, और फिर उसने कुछ उसको करके दिया, भाई ऐसा ऐसा कुछ कीजिए, उसका कुछ ना कुछ करके दिया उसको। तो 2 साल के अंदर वो इंसान छोटी सी चाल में रहता था, उसका घर का खर्चा मुश्किल से चलता था। 2 साल के अंदर उसका कामकाज ऐसा चला, उसके जीवन में ऐसी प्रगति हुई कि 2 साल में उसने खुद का फ्लैट खरीद लिया। चाली में से निकल कर फ्लैट में चला गया। वो ऑटोमेटिक उसकी सब कुछ ज़िंदगी बदल गई, जैसे उसने सोचा था वैसी लाइफ वो उसे ऐसे लगने लग गया कि अभी 2 साल में मैंने अपना खुद का फ्लैट ले लिया, घर ले लिया, बड़ा घर ले लिया, फ्लैट ले लिया, तो और आने वाले 2 सालों में मैंने जैसा सोचा था वैसी आसानी से मुझे ज़िंदगी मिल जाएगी। वो कहते हैं ना, लालच मन में पलपे, जितना मिले उतना इंसान को कम लगता है। तो 2 साल के अंदर तो कहाँ से कहाँ निकल गया, छोटी सी चाल में रहता था। 2 साल में उसका कामकाज ऐसा चला, ऐसे उसके ऊपर से ये सब उसने कुछ किया था मंत्र तंत्र का सहारा लेकर, तो उसे काम धंधा में उसे अच्छा मिला, पैसा आना लग गया, खुद का घर ले लिया, फ्लैट ले लिया। लेकिन और भी उसे लालच चाहिए बड़ी उसके मन में, और बड़ा घर लेना है, और बड़ी गाड़ी लेनी है, और बड़ी बड़ी होटलों में खाना है, घूमना है, फिरना है, अय्याशी वाली ज़िंदगी जीनी है। वो कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। तो जितना मिला उससे उसको संतुष्ट नहीं था, और चाहिए ऐसा करता रहा। लेकिन फिर एक दिन उस दोस्त के साथ, जो उसका वो जो फ्रेंड था जिसने उसे उस तांत्रिक बाबा के पास लेके गया था, जिसने उसे ये सब तांत्रिक बाबाओं के बारे में बताया था कि तेरा कुछ नहीं हो पा रहा है तो तू बहली सकती हो, कहीं भाई के पास जाके देख। वो जो दोस्त यार था उसका, वो फ्रेंड के साथ उसका किसी वजह से अनबन हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया कोई भी वजह से उसका। तो दोनों के बीच में दोस्ती के बदले दुश्मनावट पनपने लग गई। 2 अच्छे दोस्त थे, जो उसके पास जो लेके गया था तांत्रिक के पास, उसी दोस्त के साथ उसकी किसी वजह से अनबन हो गई, दोनों के बीच में बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया। तो दोनों की दोस्ती दुश्मनावट में बदल गई। अभी दोनों के बीच में दुश्मनावट हो गई। अभी वो दोनों एक दूसरे को नीचे लाना चाहते थे, एक दूसरे को काटना चाहते थे। दोनों के बीच में पहले जितनी अच्छी दोस्ती थी, अभी वो उतनी बुरी दुश्मनावट में बदल चुकी थी। तो वो जो उसका जो दोस्त था, जो उसे तांत्रिक के पास लेके गया था, वो तो ऐसे कई और भी तांत्रिकों को जानता था, और वो जो था, जो फर्स्ट टाइम गया था, वो ऐसे चक्करों में पहले कभी गया नहीं था। वो तो एक ही बार खाली उसने दोस्त के कहने पर किसी के पास जाके ये सब करवाया था। तो उसका वो जो दोस्त था जिसने उसे तांत्रिक के पास लेके गया था, और दोनों के बीच में दुश्मनावट हो चुकी थी। तो उसने किसी और तांत्रिक बाबा के पास जाकर, वो तो ऐसे बहुत सारे ऐसी लोगों को जानता था, मंत्र तंत्र वाले लोगों को, तो किसी और तांत्रिक के पास जाकर उसके ऊपर ऐसी चीज़ करवाई, ऐसा करवाया अपने उस दोस्त के ऊपर। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो दुश्मनावट हो चुकी थी। इसलिए अपनी भड़ास दुश्मनावट निकालने के लिए उसने किसी और तांत्रिक बाबा के पास जाकर अपने उस दोस्त के ऊपर ऐसा काला जादू करवाया, ऐसा मंत्र तंत्र आजमाया कि रात को वो सोया तो सही, लेकिन सुबह वो उठा नहीं, उसकी आँखें नहीं खुली। रातों रात वो अंदर उसकी डेथ हो गई थी उसकी। अचानक उसका शरीर एकदम ऐसा रात को कुछ ठंडा पड़ गया, एकदम चिल्ड हो गया, ऐसा ठंडा ठंडा हो गया था उसका शरीर। सोया तो से उसको ना कोई बीमारी थी, ना उसे कोई टेंशन था, ना उसे कोई ऐसा खतरनाक कोई वो बीमारी से वो ग्रसित था कि भाई उस बीमारी के कारण उसकी डेथ हुई। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि कोई उसे बीमारी नहीं थी, ना हार्ट अटैक आया हुआ था, कुछ भी उसे नहीं तकलीफ़ थी। बस रात को सोया, सुबह उसकी आँख नहीं खुली, सुबह वो उठा नहीं। ये काला जादू, ये मंत्र तंत्र कितना खतरनाक होता है वो आप सोचिए, कि गलत रास्ते पे वो गए,
थोड़े टाइम के लिए तो उनकी ज़िंदगी बदली, 2 साल में उसने अच्छा खासा पैसा बनाया, कहाँ से कहाँ वो थोड़े टाइम के लिए निकल गया। लेकिन सोचो उसी काले जादू ने, उसी मैली शक्ति ने उसे डूबा भी दिया बराबर का, उसकी ज़िंदगी छीन ली। रात को वो सोया तो सही, लेकिन दूसरे दिन सुबह उठा नहीं। ना उसे कोई बीमारी थी, ना उसे कोई तकलीफ़ थी, ना उसे कोई हार्ट अटैक आया हुआ था, कुछ कोई तकलीफ़ नहीं थी। डॉक्टर भी सब सोचे ये कुछ तकलीफ़ ही नहीं थी, अचानक ये क्या हो गया। अचानक उसका शरीर ठंडा हो गया था एकदम, और फिर आँखें नहीं खुली उसकी। रात को सोया, वो सोया, सुबह उसकी आँखें नहीं खुली। वो उसके दोस्त ने उसके ऊपर कुछ ऐसा दुश्मनावट निकालने के किसी और तांत्रिक के पास जाके ऐसी उसके ऊपर कोई मूठ मरवाई, ऐसा उसके ऊपर मंत्र तंत्र आजमाया तो चला ही गया। वो सोया तो सही लेकिन उठा नहीं। तो इससे ये सीख मिलती है जीवन में कि कभी भी आपके लाइफ में भले आपकी कितनी तकलीफ़ें हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो, या आपके घर में किसी भी तरीके की तकलीफ़ें चल रही हो, कभी भी ऐसी ये सब चीज़ों में गलती से भी मत घुसिएगा कि ब्लैक मैजिक का सहारा ले लूँ, मंत्र तंत्र आजमाऊँ। भगवान अगर मेरी नहीं सुन रहा है, भगवान के पास मैं जाता हूँ, मंदिरों के धक्के खाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, सब करने के बाद भी अगर आपका काम नहीं हो रहा है, तो गलती से भी ये गलती मत कीजिएगा कि किसी तांत्रिक को पकड़ूँ, मैली शक्तियों का सहारा लूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपका सर्वनाश ही करेगी, आपका ये सब चीज़ों में अगर आप घुसे ना, मैली शक्तियों में, तांत्रिकों के पास ब्लैक मैजिक का सहारा लेने की कोशिश की, या अपने लिए भी या किसी अन्य के लिए भी, अपनी दुश्मनावट निकालने के लिए भी, आपका सर्वनाश तय है, निश्चित है। हर कर्म का फल मिलता है। और जो किसी और के ऊपर भी इस तरीके का ब्लैक मैजिक आजमाता है ना, मंत्र तंत्र, उसे भी ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़ती। मृत्यु के पश्चात मौत जब आती है ना, तो मौत के बाद, मृत्यु के पश्चात उनकी आत्माएं भी ये भूत प्रेत योनियों में ही हज़ारों सालों तक भटकती रहती है। इतनी खतरनाक चीज़ है ये मंत्र तंत्र, ये ब्लैक मैजिक। इसलिए कभी भी इसका सहारा लेकर जीवन में कभी आगे बढ़ने की, या किसी और को गिराने के लिए इसका सहारा कभी भी मत लीजिएगा। ये सब चीज़ों से दूरी रहिएगा। भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान के शरण में जाइए, जो जिस पे भी देवी देवता में आप मानते हो। हाँ, अगर कुछ करना हो, कोई आपको रास्ता आजमा, सब कुछ करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आ रहा है, तो कोई सात्विक रास्ता आजमाइए कि किसी ब्राह्मण को, पंडित को, वास्तुशास्त्र या किसी भी ब्राह्मण पंडित को आप दिखाइए, पूजा पाठ करवाया, या फिर कोई रेमेडी भी आपने अपनाई, कोई आपने चलो मंत्र जाप करना शुरू किया, हाथ में अंगूठी पहनी, या फिर कोई भी अन्य तरीके के ब्राह्मण पंडित आपको कोई रेमेडी बताते, उस तरीके का सात्विक चीज़ें, भगवान की चीज़ें आप करिएगा। ये सारी चीज़ों का सहारा लेकर, ब्लैक मैजिक का सहारा, मंत्र तंत्र का सहारा लेकर में अपना आप कल्याण करने जाओगे, या अपना भला या किसी और को डुबाने जाओगे, तो आपका सर्वनाश निश्चित है। ये बात तय है, आपको कोई भी नहीं बचा सकता। अगर एक बार ये मैली शक्तियों में आप घुसे, मंत्र तंत्र का सहारा लिया, तो आपका सर्वनाश तय है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने और ज्ञानपूर्वक जानकारी ज़रूर हासिल हुई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर मैं ऐसी ज्ञानपूर्वक वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।